अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। गांव के किनारे एक विशाल आम का बाग था। इस बाग का मालिक था शिवनाथ, जो 60 साल के बूढ़े किसान थे। यह बाग उनकी वर्षों की मेहनत का परिणाम था। हरे भरे पेड़ों से लदे इस बाग में आम की कई किस्में थीं। दशहरी, लंगड़ा, चौसा और सफेदा। आम के मौसम में पूरा बाग पीले और हरे फलों से भर जाता था और उसकी मिठास दूर दूर तक हवा में फैल जाती थी। शिवनाथ को अपना यह बाग बेहद प्रिय था। वे हर सुबह उठकर बाग की देखभाल करते। उनके 2 नौकर भी थे, जो उनकी मदद करते थे। लेकिन शिवनाथ को बच्चों से खास परेशानी थी। वे मानते थे कि बच्चे सिर्फ पेड़ों से आम तोड़ने आते हैं और उनकी मेहनत को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए उन्होंने बाग के चारों ओर ऊंची बाड़ लगा दी थी और साफ हिदायत दी थी कि कोई भी बच्चा अंदर नहीं आ सकता। गांव के बच्चों के लिए यह बाग किसी जन्नत से कम नहीं था। वे दूर से आमों को टकटकी लगाकर देखते और उनकी मिठास को महसूस करने की कोशिश करते। परंतु बाग में जाने की अनुमति नहीं थी। गुड्डू, राजू, सोनू और पिंकी गांव के 4 शरारती बच्चे थे। वे हर साल गर्मियों में इस बाग के आम खाने का सपना देखते थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे किसी भी तरह से आम तोड़कर रहेंगे। अगर हम धीरे से अंदर घुसें और बिना कोई नुकसान किए बस कुछ आम तोड़ लें, तो इसमें क्या बुराई है? गुड्डू ने कहा। पर मालिक हमें पकड़ लेंगे तो? पिंकी डरते हुए बोली। अरे, हम बहुत होशियार हैं। हमें कोई नहीं पकड़ेगा, राजू ने गर्व से कहा। चारों बच्चों ने रास्ता बनाया और अंदर घुस गए, आम तोड़ने लगे। लेकिन तभी, कौन है वहां? शिवनाथ की कड़क आवाज आई। बच्चों के हाथ से आम गिर गए और वे तेजी से भागे। लेकिन पिंकी की फ्रॉक बाड़ में फंस गई और वह गिर गई। शिवनाथ ने उसे पकड़ लिया। पिंकी रोने लगी। शिवनाथ ने गुस्से में पूछा, तुम लोग चोरी करने आए थे? पिंकी डरते डरते बोली, हम सिर्फ आम खाना चाहते थे। हमें बहुत पसंद है आम। शिवनाथ गुस्से से भर गए। तुम लोगों को पता है कि इस बाग को मैंने कितनी मेहनत से बनाया है। तुम बच्चों को समझ नहीं आता कि चोरी करना गलत है? पिंकी रोते हुए बोली, हमने सोचा नहीं था कि आपको इतना बुरा लगेगा। हमें आम बहुत पसंद है, लेकिन हम खरीद नहीं सकते। शिवनाथ को थोड़ी दया आई, लेकिन उन्होंने कठोरता बनाए रखी। ठीक है, अगर तुम्हें आम चाहिए, तो इसकी कीमत चुकानी होगी। कल से तुम सब यहाँ काम करोगे। अगले दिन गुड्डू, राजू, सोनू और पिंकी बाग में पहुंचे। शिवनाथ ने उन्हें और पत्तियां साफ करने का काम दिया। बच्चे पहले तो थक गए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें मजा आने लगा। वे समझ गए कि एक आम उगाने में कितनी मेहनत लगती है। एक हफ्ते तक वे रोज बाग में काम करते रहे। अंत में शिवनाथ ने उन्हें अपने हाथों से आम दिए। अब बताओ, क्या मेहनत का फल मीठा होता है? गुड्डू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ काका, यह आम सबसे मीठा है क्योंकि हमने इसे मेहनत से कमाया है। शिवनाथ मुस्कुराए और बोले, यही सीख असली खजाना है। मेहनत का स्वाद हमेशा सबसे मीठा होता है। इसके बाद शिवनाथ ने बाग को बच्चों के लिए खोल दिया, लेकिन एक शर्त पर, हर बच्चा थोड़ा थोड़ा काम करेगा और फिर आम खाएगा। बच्चों को अब चोरी करने की जरूरत नहीं थी। मेहनत और ईमानदारी का पाठ उन्होंने सीख लिया था।